हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कॉलम क्लासिफिकेशन की दोस्तों, अपन जो कॉलम क्लासिफिकेशन है ये बोर्ड पर नहीं पढ़ सकते हैं। इस तरह से पढ़ेंगे कॉपी में, क्योंकि कॉपी में पढ़ना अपने लिए आसान रहेगा और समझना भी आसान रहेगा। इसको हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकते। जैसे कि आपको ये बुक दिख रही है, ये बोर्ड पर आपको समझ में नहीं आएंगी। ये अपन लाइव पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों हमने आज स्टार्ट किया है कॉलम क्लासिफिकेशन को। इसमें से आपको दोस्तों मेन क्लास याद करनी है। इसमें आपको मेन क्लास बता देता हूँ। मेन क्लास यहाँ पर है 2.4, ये देख लो स्टेप 2.4। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये सारी मेन क्लास याद कर लेनी है। दिख रही होंगी आपको, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये सब पूरी आपको याद कर लेनी है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी याद करके जाना, आपको ये एग्ज़ाम में बुक दी जाएंगी। इस बुक को हम एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। ये मेन क्लास 2.4 पेज नंबर पर है। जिन स्टूडेंट के पास ये कॉलम क्लासिफिकेशन बुक नहीं है, आप इसे मार्केट में से ले आइए और एग्ज़ाम में आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ये बुक को देख लीजिए, यही बुक लानी है, शारदा रंगनाथन एंड लाइब्रेरी साइंस। देख लीजिए बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये बुक नहीं मिलती है तो मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। यूट्यूब के वीडियो में बायो में इसकी लिंक लगा दूंगा। आप पास से PDF को डाउनलोड करके देख लेना या प्रिंट निकाल लेना। इसकी प्रिंट आउट कहाँ से निकालेंगे वो बताता हूँ। इसके 3 पार्ट है। टोटल पेज की बात करते हैं। टोटल पेज कितने हैं? 450। टोटल 450 पेज है इसमें, ठीक है। टोटल पेज 450 है। ये पूरे के पूरे पेज आपके काम में नहीं है। इसमें से काम के पेज हैं 2.1 से 2.177 तक पेज प्रिंट आउट निकालना है। आपको जो PDF मिलेंगे इसमें से आप जो पेज नंबर बता रहा हूँ वो प्रिंट निकाल लेना। आपको यहाँ से प्रिंट आउट निकालना है। ये कवर पेज है 2.1 की 2.2 गया। यहाँ से यहाँ तक आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है इस बुक में से यहाँ तक। ये पार्ट 2 का पूरा प्रिंट आउट निकाल लेना है।
2.4 पर या मेन क्लास है। ये आपको सारी मेन क्लास याद होनी ही चाहिए। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएंगी। इसके बाद कॉमन आइसोलेट है। यहाँ से जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें आता है ये टाइम आइसोलेट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए, कंप्यूटेशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये स्पेस आइसोलेट। इसके बाद 2 पॉइंट 2.172 तक, यहाँ तक आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। पॉइंट 172 2.1 से लेकर 2.172 तक प्रिंट आउट निकालना। अगर आप बुक ला रहे हो तो प्रिंट आउट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस स्टूडेंट को मेन क्लास याद नहीं है वो मेन क्लास याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। चाहे थ्योरी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर आना समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको कॉपी में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं। पहला दोस्तों जो क्वेश्चन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन सबको दिख रहा होगा। ये हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जूम कर देता हूँ। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मेन क्लास ढूंढनी होती है। किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं सबसे पहले हमें मेन क्लास ढूंढनी होती है। और जैसे कि बात करते हैं मेन क्लास कौन सी है, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेन क्लास ढूंढनी होंगी। मेन क्लास आपको बताई थी 2.4 पेज नंबर पर। मेन क्लास जिस स्टूडेंट को याद नहीं है वो सबसे पहले 2.4 पेज नंबर पर आना है, ठीक है। ये देखो ये मेन क्लास पेज वाला गए। यहाँ पर क्या करना है, आपको आना है, इसमें मेन क्लास देखनी है। लाइब्रेरी मेन क्लास, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास दिख रही है। लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास कितनी दिख रही है, तो मेन क्लास दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा, आपको लाइब्रेरी साइंस में 2 मेन क्लास, यहाँ पर 2 मेन क्लास लिखना। लाइब्रेरी के नीचे 2 लिखना है, फिर ब्रेक स्टार्ट करना है, लघु कोष्ठक भी कहते हैं इसको, फिर मेन क्लास। इसमें ये लघु कोष्ठक ही लिखना है। A-C मेन, एम का मतलब होता है, मतलब है मेन क्लास, सी का मतलब है मेन क्लास। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं मेन क्लास। इसके बाद में मतलब दूसरा है क्लासिफिकेशन का।
एक इंडेक्स क्लासिफिकेशन को सबसे बड़ा इंडेक्स होता है मेन क्लास। मेन क्लास आपको मिलती है 2.4। कॉमन आइसोलेट 2 से, इसके बाद टाइम आइसोलेट, जियोग्राफिकल इंडेक्स आएंगे। इसके बाद इंडेक्स टू शेड्यूल। इंडेक्स टू शेड्यूल शेड्यूल ये जो इंडेक्स टू शेड्यूल है, इसमें से आपको क्लासिफिकेशन हम ढूंढेंगे। ये इंडेक्स टू शेड्यूल में इंडेक्स टू शेड्यूल इंडेक्स टू शेड्यूल आपको मिलेगा। इंडेक्स टू शेड्यूल ये मिलेगा 2.124 से। इंडेक्स टू शेड्यूल 2.124 से अपन को जो भी सब ढूंढने होंगे वो हम यहाँ से ढूंढेंगे 2.124 से, इंडेक्स टू शेड्यूल से। अपन यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन का सी। तो अपन यहाँ से शेड्यूल में दिए हुए है अल्फाबेटिकली, इसलिए सबसे पहले सी पर आएंगे। सी के बाद एल, CLASS। अपन को यहाँ पर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है 2 का एनर्जी में 251। ऐसे आपको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये आपको यहाँ मिल गया क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपको 2 की एनर्जी में 51 मिल रहा है। इसके बाद मिल रहा है E की एनर्जी में 91। 2 अपन की मेन क्लास है। ये जो ब्रैकेट में बड़े अक्षरों में आएगा, इसे आपको बड़े कैपिटल में, ये मेन क्लास होती है। ये 2 मेन क्लास है। ब्रैकेट में है E। देखो मैंने आपको बताया था PMEST, PM, तो कोई यहाँ पर PMEST मूलभूत श्रेणियाँ है। ये पर्सनैलिटी, ये आपको ब्रैकेट में आए, ये मूलभूत श्रेणियाँ है। मूलभूत श्रेणियाँ, ये आपकी मूलभूत श्रेणियाँ हैं। ये आपको याद होनी चाहिए क्रम से PMEST। मतलब यहाँ पर देखो 2 की एनर्जी में 51 मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद E की एनर्जी में 91। ये किसकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 91 मिल रहा है। सी की एनर्जी में 511, एस की एनर्जी में 811। अपन को 2 मेन क्लास मिल रही है। लाइब्रेरी साइंस की 2 मेन क्लास है, तो अपन को क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस की मिल रही 2 मेन क्लास। तो यहाँ पर आपको 2 की एनर्जी में आपको मेन क्लास कैसे ढूंढनी है।
मेन क्लास कैसे ढूंढनी मैं आपको बताता हूँ। मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों यहाँ से आपकी मेन क्लास स्टार्ट होती है। अभी आपको बताऊंगा यहाँ से ये रही लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास। यहाँ से आपको नंबर ढूंढना है क्लासिफिकेशन का। ये लाइब्रेरी साइंस 2.30 पेज नंबर पर है। यहाँ पर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या नंबर मिल रहा था 2 ब्रैकेट में 51 नंबर मिल रहा था। ये नंबर आपको वहाँ मिल रहा है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। मतलब 2 की एनर्जी में 51। तो सबसे पहले 4 साइन पी, यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 साइन पी। ये क्वेश्चन में शुरुआत के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होंगी, इसके बाद आपको फ्लो बन जाएगा। 4 साइन पी क्वेश्चन, 4 साइन क्वेश्चनिटी स्टार्ट हो गई। क्वेश्चनिटी ये 4 साइन एम स्टार्ट है यहाँ से, जो पालमोस्ट पोजिशन है PMEST। ये सबसे पहले इसी क्रम में चलेंगे, पहले पी आएगा, फिर एम, फिर एनर्जी, पर्सनैलिटी, उसके बाद एनर्जी, पर्सनैलिटी आएंगी, उसके बाद मैटर, उसके बाद एनर्जी। तो अपन को एनर्जी में 51 नंबर देखना है अपन को। तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है क्लासिफिकेशन 51। यहाँ पर क्या करना आपको 51, तो यहाँ पर लिखना आपको 51, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एनर्जी, लिख दिया। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का करते कृत्रिम संख्या बना रहे हो, कॉल नंबर बना रहे हो, तो सबसे पहले हम दोस्तों सबसे पहले आपको मेन क्लास प्रयोग करनी, उसके बाद PMEST। सबसे पहले मेन क्लास आएंगी, उसके बाद PMEST 5 मूलभूत श्रेणी आएंगी। सबसे पहले मेन क्लास कौन सी है, तो 2 मेन क्लास है, तो लिख देंगे 2 मेन क्लास। उसके बाद एनर्जी में 51 है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया PMEST है, इसके योजक चिन्ह की बात करें हम, इसके योजक चिन्ह आप याद करना स्टार्ट कर दो। पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह है कोमा, मैटर का योजक चिन्ह है सेमीकोलन, एनर्जी का कोलन, स्पेस का है डॉट, टाइम का योजक चिन्ह है यूनिटेड कोमा, यहाँ पर एनर्जी का सेमीकोलन, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन कोलन 51। ये क्या बन गया इसका अंक, ठीक है, बन गया इसका अंक। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, एक्सेशन लाइब्रेरी। क्वेश्चन आपको इसके में दिख रहा होगा, एक बार इसको समझो, इसके बाद इससे अगले क्वेश्चन भी देंगे आपको करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्वेश्चन क्या है आपका एक्सेशन लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखो एक्सेशन लाइब्रेरी जो है, अब बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो मेन क्लास क्या है, सबसे पहले देखना है मेन क्लास देखनी। सबसे पहले मेन क्लास देख रहे हैं लाइब्रेरी, मेन क्लास तो हमको लाइब्रेरी दिख रही। कैसे पता चल रहा है सर, जो हमने मेन क्लास याद की है 2.4 पर, कहाँ से याद की है
2.4 पर जो मेन क्लास दी हुई है लाइब्रेरी साइंस की, ये हमें याद है। ये देखो 2.4। जिन स्टूडेंट को मेन क्लास याद नहीं है वो मेन क्लास याद करना स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो लिखना है 2 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में m-c लिख दिया आपने, ठीक है। m-c लिख दिया। उसके बाद बस के एक्सेशन नंबर, एक्सेशन मिलेंगे आपको इंडेक्स टू शेड्यूल से मिलेगा। एक्सेशन नंबर इंडेक्स टू शेड्यूल से मिलेगा। इंडेक्स टू शेड्यूल कितने पेज पर है? 2.124। कोई भी अगर आपको अंक नहीं मिलता है तो आप इंडेक्स टू शेड्यूल्स पर जाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अंक आपको अगर नहीं मिलता है वो अंक आपको डायरेक्ट जाओ इंडेक्स 2.124 पेज नंबर पर, इंडेक्स टू शेड्यूल वहाँ पर ढूंढो। वहाँ पर कैसे ढूंढना है, आपको अल्फ़ाबेटिकली ढूंढना है। 2.124 पर अपन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। 2.124 ये बना गया इंडेक्स टू शेड्यूल। यहाँ पर आपको एक्सेशन यहाँ पर देखो एक्सेशन नंबर 2 की एनर्जी में 84 यहाँ पर दिख रहा है आपको। 2 की एनर्जी में 84, ये 2 क्या है? 2 आपकी मेन क्लास है, ध्यान देना। 2 आपकी मेन क्लास है। 2 की मेन क्लास में 2 की मेन क्लास है, उसकी एनर्जी में 84 नंबर मिल रहा है। 84 नंबर, तो क्या करना होगा यहाँ पर जी। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में जाना है। ऐसे हमने यहाँ पर पहले लिख लिया, लेकिन एक बार चेक करना बताए हैं। यहाँ लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास पर जाएंगे, यहाँ गए। यहाँ पर हम देख रहे थे नंबर मिला था हमको 84। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सेशन का नंबर 84 मिल रहा है। ये देखिए, आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर एक्सेशन का नंबर है 84, दिख रहे होंगे आप। उनको नंबर मिला 2 में 84। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बराबर का चिन्ह लेकर दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर दिख रहा है सबको। सबसे पहले मेन क्लास, सबसे पहले क्या आती है? क्योंकि मेन क्लास आती है तो अपन लिखेंगे यहाँ मेन क्लास। मेन क्लास के बाद 5 मूलभूत श्रेणियाँ बताई थी आपको। पर्सनैलिटी, उसके बाद में मैटर, क्वेश्चन में नहीं है अपनी पर्सनैलिटी, तो उसके बाद मैटर भी नहीं है। उसके बाद एनर्जी है, तो एनर्जी का जो चिन्ह क्या है? एनर्जी का योजक चिन्ह है कॉलन, यहाँ पर लिख लेंगे कॉलन। एनर्जी का नंबर कितना दिया हुआ था? 84। तो उसके बाद में यहाँ लिख लेंगे ये 84, ठीक है। यह क्या बन गया? इसका अंक बन गया। समझ में आ गया?